एक मेरे दोस्त का मैसेज आता है, फाउंडेशन वाला है वो, उसका मैसेज आता है बहुत टिपिकल टाइप का आता है, भैया फाउंडेशन नो डाउट हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा, सीएमए बहुत इजी है और मेरा पैशन भी है ना, इट्स माय प्रोफेशन, मैं उसको रग रग में अपने उतार चुका हूँ। लेकिन भैया फाउंडेशन में जो पेपर नंबर 4 है ना, मैथ्स, वो बुक में लेके बैठता हूँ तो भाई अलग ही दुनिया में मैं चल जाता हूँ, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही मेरा वीक जोन रहा है मैथ्स। हालांकि मैं इसको बार बार स्कोप करने की कोशिश करता हूँ, इसको भूलने की कोशिश करता हूँ भाई, लेकिन समझ ही में नहीं पा रहा ये डर को कैसे मिटाऊँ। मैथ्स जब भी मैं बुक उठाता हूँ डर लगता है, उसको 10 मिनट 15 मिनट में बंद कर देता हूँ, फिर दूसरा बुक उठा लेता हूँ और उस पर टाइम देता हूँ। लेकिन भाई अगर ऐसे आप करोगे तो फिर ऐसे आपको कल को पता चलेगा कि आपके रूम में कोई बिल्ली आ गई या कोई कोई ऐसा चीज़ आ गया जिससे आपको बहुत डर लगता है या आपको फोबिया है, तो भाई कल से तो आप रूम में जाना ही बंद कर दोगे अपना। बताओ, कल से तो आप अपना रूम में भी जाना बंद कर दोगे, इसको भी फोबिया मान के। भाई ऐसे नहीं है ना, जो है भाई उसका सामना करना है, सम्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है। उसको फोबिया है तो उस फोबिया से लड़ना है। मुझे मैथ्स डर लग रहा है तो मैं मैथ्स बुक के लेके ही बैठूंगा, मैं 24 घंटे में मैथ्स बुक लेके रहूँगा साथ में ही। भाई जो है फोबिया उसको तो मिटाना होगा ना भाई, करना तो है अब आप ही को। अब मैं या कोई और आपके लिए तो करके नहीं दे सकता है ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस पर मैं आपको एक कोट दे देता हूँ, एक लाइन मैं आपको बताता हूँ। इंटरमीडिएट में मैं था, ठीक है, तो वहाँ पे सीएमए बलविंदर सिंह, आवर एक्स प्रेसिडेंट, नो डाउट फैबुलस प्रेसिडेंट थे वो, हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे। अभी वो फॉरेन सीएमए के लिए शायद कुछ नॉमिनेटेड हुए हैं अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन, ओके। तो उनका जूम मीटिंग चल रहा था, तो वो अपने एक्सपीरियंस हमें बता रहे थे। तो वो एक्सपीरियंस में बताएं कि भाई देखो, जब मैं फाउंडेशन में था, मैंने जब ये चूज़ किया था सीएमए, तो मेरा जब था मैंने दिमाग लगाया कि भाई सीएमए करना है। तो भाई पहला अटेम्प्ट जब फाउंडेशन का था ना, वो बिना कुछ रिवीजन के ही चले गए, मतलब बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ प्रिपरेशन करे ही फाउंडेशन देने चल गए फर्स्ट अटेम्प्ट। ये उन्होंने बोला जूम मीटिंग में, हम लोग को मोटिवेट कर रहे थे, है ना। तो वो उन्होंने बोला कि भाई मैंने 4 पेपर दिया बिना प्रिपरेशन के। मैथ्स में मेरे आए 63, लॉ में आए प्रोबेबली मैं शायद फेल था, बिलो 20 थे, विदाउट प्रिपरेशन के गए थे। इकोनॉमिक्स में भी मेरे को शायद 50s में आया था, और अकाउंट्स मेरा अच्छा सब्जेक्ट था तो 80s में आया था, ठीक है। क्योंकि 11 12 है ना, सारा सीएमए फाउंडेशन में तो 11 12 है, और लॉ था तो लॉ में तो मैं फेल हो गया था, क्योंकि 11 12 में तो लॉ नाम का कोई वर्ड ही नहीं था, तो इसलिए मैं उस एग्ज़ाम में फेल था। बाकी तीनों सब्जेक्ट मेरा ऑलमोस्ट सही गया था। तो मैं ये क्यों किया था, मैंने ये क्यों किया, मैंने अपने आप को पहचाना कि मेरा एबिलिटी कितना है, व्हाट वाज माय एबिलिटी बिफोर द एग्ज़ाम, और मुझे उस एबिलिटी को किस स्टेज तक पहुंचाना था इस सीएमए फाउंडेशन को क्रैक करने के लिए। तो वो भाई उनको तो मैथ्स में 63 मिला, लेकिन लॉ में 7। तो भाई उन्होंने ये पहचाना कि मुझे लॉ में अब मोर प्रिपरेशन चाहिए और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में, है ना। तो उन्होंने पहचाना अपने। तो उसी तरह भाई आपको भी अपना एबिलिटी अगर पहचान में आ गया है तो उसके लिए और प्रैक्टिस करो। अगर आपको पता है कि मेरा मैथ्स बहुत वीक है, तो भाई उसी को अब प्रैक्टिस करो ना। उनको ये पता चल गया था हमारे प्रेसिडेंट को कि हमारा लॉ वीक है। हालांकि मैं ये आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप सीएमए फाउंडेशन बिना प्रिपरेशन के ही चल जाओ, ओके। सो दिस वाज अ मोटिवेशन गिवन बाय आवर एक्स प्रेसिडेंट। तो भाई इसका मोटो क्या है, ये मैंने बात आपको बताया, इसका मोटो क्या है, आप अपने एबिलिटी को पहचानो। आपका एबिलिटी क्या है, आपके अंदर में क्या सिचुएशन बना हुआ है कि आप कितने % लायक हो सीएमए के। तो भाई मेरा अकाउंट्स भैया सही है, मेरा इको मैनेजमेंट भी मेरा अच्छा है, और मेरा जो ये लॉ सब्जेक्ट है वो भी मैं अच्छा खासा प्रिपरेशन चल रहा है मेरा। भैया सिर्फ मैथ्स में बहुत दिक्कत होता है, पढ़ने बैठता हूँ नहीं बना पाता हूँ। हालांकि इसका बहुत सारा वीडियोस अपलोडेड है, बहुत सारे टीचर्स के ज़रिए यूट्यूब में, मैं ओपन करता हूँ मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आता है। भाई एक से एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, है ना, तो आप वहाँ से देख के पढ़ सकते हो। एक से एक क्रिएटिव टीचर आपको मिलेंगे। तुम अपना टाइम तो दो भैया, आप बैठो तो ज़रूर, आप मैथ्स लेके। आप बैठोगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा। सीएमए फाउंडेशन क्रैक करना भाई, बोला ना मैंने, 80% स्टूडेंट लोग सीएमए फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं, मोर देन 20% इंटरमीडिएट में आ जाते हैं, रिजल्ट 80 से सीधे 20% आ जाता है, और फाइनल वालों का तो अलग ही रुतबा है।
12 to 17% के रेंज में जाता है उनका रिजल्ट। तो भाई मेरा मोटो ये है कि अगर आपको मैथ से फोबिया है, अगर आपको मैथ से डर है, तो भाई मैथ्स ही बुक लेके आप बैठो। 24 घंटा मतलब ऑल 24 आवर्स यू शुड डिवोट योर टाइम इन मैथ सब्जेक्ट। यू विल हैव टू डू इट माय डियर फ्रेंड्स। ओनली सोल्यूशन इज दैट यू, आप ही इस सिचुएशन में, इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो और इसका इकलौता ऑप्शन आप खुद हो। अगर आप ही हार जाओगे, इफ यू विल ओनली लूज, देन nobody can force you, nobody can spoon feed you, because it's you who are going to give the exam. तो भाई आपको तो करना होगा। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट कि अगर आपको मैथ्स से फोबिया तो मैथ्स लेके बैठो, ठीक है। खाना खा रहे हो, बगल में मैथ्स बुक रहना चाहिए भाई। इंटरनल लव में आ जाओ मैथ्स से, तो भाई कैसे नहीं होगा। एक तो 40 मार्क्स आपको लाना है, 40 मार्क्स में भी आपको इतना दिक्कत हो रहा है, तो भाई ऐसे नहीं होगा। You will have to propel yourself. So this is my only guide that अपने अंदर की एबिलिटी को पहचानो। कोई दिक्कत नहीं है, फोबिया है तो लड़ेंगे भाई, हम ही ना लड़ सकते और कोई तो आएगा नहीं हमारे लिए। It's you that who are going to help yourself to sort out this situation, okay? So my humble request is with you all and all community and all my foundation friends, those who have a phobia with maths, okay? भाई बहुत सारा वीडियोस अपलोडेड है बहुत सारे टीचर्स के ज़रिए, जाओ यार देखो, कोई दिक्कत नहीं है यार। बाकी मैं हूँ मोटिवेट करने के लिए, है ना भाई। CMA भक्त है आपके साथ मोटिवेटेड करने के लिए। भाई सब्सक्राइब कर दो यार, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, है ना। हमारा वीडियो आप तक कैसे पहुँचेगा अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाओगे तो। भाई सब्सक्राइब कर दो यार, मज़ा आता है इससे, मतलब अंदर से मोटिवेट करने में और मज़ा आता है। नए नए टॉपिक दूंगा भाई। लॉ में अगर कहीं भी देखो, फाउंडेशन वालों में स्पेशली आपको बोलता, लॉ मेरा लव है। ओके, स्टार्टिंग में मैं जब फाउंडेशन में था ना मैं, तो मेरे को भी लॉ में भाई अनजान सा सब्जेक्ट एकदम, 12th करके निकले CMA करना। भाई अकाउंट्स तो समझ में आता है, मैथ्स आता है और इको मैनेजमेंट भी हो जाए, लेकिन लॉ LAW, ये लॉ नाम का शब्द क्या है भाई। भाई उस समय भी बहुत सारे स्टूडेंट का, जैसे आपका मैथ्स है, बहुत सारे स्टूडेंट का लॉ फोबिया रहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स एक्ट, नेगोशिएबल, चेक्स, एथिक्स, भाई क्या क्या नहीं रहता है। ये सेक्शन याद करो, उस सेक्शन याद करो। फाउंडेशन वालों से मेरा ये रिक्वेस्ट, अगर आपको लॉ में कोई भी दिक्कत हो, तुरंत भाई एक मैसेज आप कर सकते हो या कमेंट कर दो, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे ऊपर सब छोड़ दो, मैं हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। लॉ में अगर कोई भी रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट से हो भाई, मैं हूँ शॉर्ट आउट करने के लिए। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज़ विथ यू ऑल फोबियाज, ओके। मैथ्स से रिलेटेड जिसको भी फोबिया, इट्स यू दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। नन ऑफ द अदर्स, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स, नो वन विल हेल्प यू। कोई आपके लिए एग्जाम देने नहीं चल जाएगा, इट्स यू दैट यू आर गोइंग टू हेल्प। भाई आज तक के लिए इतना ही। टिल देन, take care and subscribe to my channel and share this video to all maths phobias friends, okay। उनको भी थोड़ा मोटिवेशन दो यार, ठीक है, और शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तब तक के लिए थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।